हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करें और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, इसमें सारे रूल्स बताएंगे हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये वीडियो आपको ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है। तो ये अभी तो इसमें हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी समझा दूंगा मैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के सामान्य नियम, मीन्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या प्रायः निम्नलिखित सामान्य नियमों से निकाले जाते हैं। इन नियमों से निकाले जाएंगे। पहला पहला नियम जो है वो नियम है कि जो फ्री और अनकम्बाइंड होगा। फ्री का मतलब होता है जैसे H2, N2, Cl2, S8, P4, फॉस्फोरस। ये सारे किसमें है? फ्री है, अनकम्बाइंड है। ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड ही नहीं है। जैसे H2 है तो H2 किसी दूसरे के साथ कंबाइंड ही नहीं है। जैसे H2O है तो H2O का की बात नहीं कर रहे हैं हम H2 की एक फ्री एलिमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब फ्री एलिमेंट का मतलब होता है वो खुद ही, मतलब प्योर एलिमेंट हो, कंपाउंड ना हो। ठीक है। तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो जीरो होती है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है उसकी वो जीरो होती है। अब आता है किसी आयन या रेडिकल की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, किसी आयन या मूलक की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो उस पर उपस्थित जो फॉर्मल चार्ज होता है, उस पर आवेश, हिंदी में आवेश और इंग्लिश में फॉर्मल चार्ज, जो फॉर्मल चार्ज होता है उसके बराबर होता है। जैसे Cl-, NaCl से Cl निकाल जाए तो Cl-, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 है। ओके, जैसे Na प्लस और Cl- निकल गया तो Na की 1 + 1 और Cl की -1, -1। ओके, अब जैसे S2- है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। Mg2+ है, जैसे MgCl2 होता है तो Mg2+ आ गया तो Mg की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई, एल्यूमिनियम का 3 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दो रूल। अब आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल ये है कि प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मीन्स जो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे H2O है तो ये H2O, ये पूरा H2O की, इस पूरे H2O की, मीन्स ये पूरा एक कंपाउंड है तो पूरे H2O की मिला के जीरो होगी। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगी। H2O है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो उपस्थित एलिमेंट है इनकी जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि इनका जो योग होगा, इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा, जैसे H2 की 1 होती है +1, और जब इसको x मान ले तो +1 और टोटल 0 मान के चल रहे हैं, तो +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा -2। तो ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी? -2। -2 और +1 × 2 मीन्स ये हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एक है और दो दो मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन के, दो हैं, हाइड्रोजन दो हैं H2 और ऑक्सीजन एक है, तो ये कैंसिल होकर जीरो आ जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो जीरो होती है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, मीन्स जो उसमें एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या का जो सम होगा वो जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे Mg का दे रखा है MgCl2। हम सबको पता है कि जो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1, अभी पढ़ रखा है -1। तो Mg की निकाल रहे हैं हम। Mg की अगर निकालेंगे, Mg की तो पता ही है +2 होती है, तो इसको देखते हैं कि माइनस, मतलब जीरो आता है या नहीं आता है। तो देख रहे हैं हम, जैसे Mg की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg प्लस 2 इंटू क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, मीन्स जो 2 इसलिए लगाया गया क्योंकि क्लोरीन दो है ना, यहाँ पे दो क्लोरीन है, Cl2 तो दो है ना क्लोरीन, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि AX/BY है तो X × A और Y × B को प्लस कर दो और टोटल जीरो कर दो उनको। ओके, तो इतना आ गया है। Mg की 2 होती है, इसकी -1, तो -1 × 2 इज -2, तो 2 इज 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक होता है कि जैसे, अब जो ये वाला रूल आता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये आता है कि जैसे हमारे पास H2O था, H2O की जो पूरा मिला के था वो था 0, लेकिन हमारे पास SO4 2- है,
SO4 2 माइनस है, तो इस कंपाउंड की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जितनी जो है वो इसके ऊपर जितना फॉर्मल चार्ज है वो है, ठीक है, मतलब -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जब हम SO4 में निकालेंगे, जब हम SO4 में O की या H की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखते हैं जो SO4 है, SO4 2 माइनस है, तो SO4 में S की मान रहे हैं, तो S की निकालना चाहते हैं हम, तो S प्लस O की -2 और 4 है ना, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज, उस पर कितना चार्ज था, वो था -2, तो 4 इंटू -2 इज -8 और -8 उधर गया तो +8, +8 -2 इज 6, तो S की कितनी आ गई, +6 ऑक्सीकरण संख्या आ गई, प्लस में 6। ओके, तो 6 ऑक्सीकरण संख्या आ गई, तो ऐसे निकालेंगे हम उस टाइम। ओके, यहाँ पर रूल में भी समझाया गया है, जैसे रूल में समझाया गया है कि एक बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए दे रखा कि ABY टू दी, उस पर कितना है, जो फॉर्मल चार्ज है वो N- है, तो टोटल A की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Y इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू -N, इतना आ जाएगा। मैंने आपको SO4 2 माइनस के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, इसको भी आप देख सकते हो। ओके, इस वाले एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हो कि ये भी वही है, सेम टू सेम। अब आता है जो फिफ्थ वाला जो रूल्स आता है हमारे पास, पांचवा रूल जो आता है वो आता है सभी यौगिकों में जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं का मतलब जो ग्रुप 1 और 2 होता है, सोडियम पोटेशियम वाला, ठीक है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 1, और क्षारीय मृदा, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 2 होती है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये वाला जो ग्रुप होता है नीचे को, इसकी कितनी होती है, +1 होती है। ओके, और जो ये वाला होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला इसकी होती है +2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है, वही यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अब, हाँ ये वाला आ गया। अब आ गया जो 6 वाला एग्जाम्पल है, वो है यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः 1 होती है, परंतु प्रबल धन विद्युती जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो हैं इनमें जो हाइड्राइड LiH और CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, ठीक है। तो जो प्रबल धन विद्युती होंगे, ओके, धन विद्युती होंगे, उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन की -1 होगी ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे कितनी होती है, 1 होती है। ऐसी ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन जब पेरोक्साइड बनाता है H2O2, Na2O2, BaO2, इनमें कितनी होती है, इनमें होती है इसकी -1। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में जैसे H2O2, Na2O2, BaO2 आदि में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। ये याद रखने वाला एग्जाम्पल है, ये बहुत फेमस है, OF2। ओके, F फ्लोरीन है। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यौगिकों में फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः -1 होती है। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, इनकी -1 होती है। ओके, -1 होती है। और जब एक कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब जुड़े होते हैं और उनमें इन तत्वों का जो ऑक्सीकरण कोई मतलब उन यौगिकों में इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कोई पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या NaOCl में +1 है, और KClO3 में +5 है, और Cl2O7 में +7 है। ओके, तो उनमें इनकी जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं जब ये इसका मतलब क्या है कि जब ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जब ऑक्सीजन से जुड़े होंगे तब इनकी पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या आएगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या आएगी, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगी। आई होप आपको ये सारे जो रूल्स होंगे वो समझ में आ गए होंगे। अब आता है कि कोई कंपाउंड है
कंपाउंड में किसी एलिमेंट की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो निकालना है तो एसिड में एस की 0 होती है, P4 क्योंकि मुक्त अवस्था में P4 का 0 होता है। Cl2O7 में Cl की +7 आएगी। NaOCl में, ये तो फेमस है, ये +1 आएगी। OF2 में O क्या आएगी, +2। Na2S5 में Na की आएगी +1, ओके, +1 आएगी। KMnO4 में Mn की जो होगी वो आएगी +7। K2Cr2O7 में Cr की जो आएगी वो आएगी +6। H2O2 में O की आएगी -1। K4FeCN6 CaH2 में H की आएगी -1। K4FeCN6 में Fe की +2 आएगी। K3FeCN6 में Fe की जो आएगी वो आएगी +3। AgNH3 होल ट्वाइस Cl या AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, एक प्लस चार्ज लग जाएगा बाहर से, ऐसा भी होता है। तो इसमें Ag की कितनी आती है, Ag की आती है इसमें +1। CuNH3 होल 4 SO4, इसमें Cu की आती है +2। K2S2O8, इसमें S की जो आती है सल्फर की वो आती है +6। H2SO4 में S की आती है +6। MnO4 माइनस या KMnO4 में Mn की आती है +7। यहाँ पे K भी लगाओ या माइनस लगाओ, एक ही बात होती है, ओके। K2Cr2O7 या Cr2O7 -2 चार्ज, इसमें Cr की आती है +6, ओके। अब आता है ClO3 माइनस। ClO3 माइनस में Cl की आती है +5। H3PO4 या PO4 3 माइनस, इसमें आती है जो फॉस्फोरस की होती है वो +5 आती है। और CH4 में C की आती है -4। और SO2Cl2, इसमें S की आती है +6। NiCO4, इसमें निकिल की आती है 0। FeCO5, इसमें Fe की आती है, आयरन की आती है 0, ओके। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं और हम निकालना सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ओके, रूल्स की मदद से। अब जो हमारे पास पहला एग्जांपल आता है वो आता है KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, तो कैसे निकालेंगे हम। तो जो K की होती है, K पोटेशियम, हमने देखा था कि जो पहला वाला ग्रुप होता है उसमें कितनी होती है, +1 होती है, और दूसरे वाले की +2 होती है। और ये आयोडीन वाले की कितनी होती है, -1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। और जो कार्बन की होती है वो होती है -4 सामान्यतः, और ऑक्सीजन की होती है जनरली -2, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है -1, ओके। इतना हमको याद है, ठीक है, इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे KMnO4 है, ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 हैं ऑक्सीजन, तो 4 × -2 आ जाएगा। 4 × -2, K की हमको निकालनी है Mn की, K की होती है +1, तो कैसे करेंगे, +1 + x मान लिया Mn की, +4 × -2, 4 मीन्स ऑक्सीजन के 4 और -2 एक ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल को जोड़ के 0, तो 1 और -8 इज -7, तो जो x इधर को जाएगा तो +7 आ जाएगा, तो टोटल आ गया +7, जो Mn की होगी वो होगी +7। अब आता है K2Cr2O7 में Cr की, इसमें आती है Cr की 6, याद रखने वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस है। तो K2Cr2O7 में निकालेंगे, K की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2, 7 है तो 7 × -2, और K कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × K प्लस x है Cr2, तो 2x आ जाएगा, ओके। प्लस यहाँ पे 7 × -2, 7 × -2 आ गया, तो टोटल जोड़ के 2K, K की होती है 1, K की होती है 1, तो 2 × 1 इज 2, और -2 × 7 इज -14, तो 2 + -14 इज कितना, -12, और -12 जब उधर जाएगा 0 करके तो कितना आएगा, +12, और +12 2x इज इक्वल्स टू +12 आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 12, और x निकालेंगे तो 12/2 आ जाएगा, तो 12/2 इज x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ओके, +6, तो Cr की आ जाती है +6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए Cr की आ गई +6, यहाँ पे Cr की +6 आ गई। अब आता है जो एग्जाम्पल नंबर 3 आता है वो आता है हमारे पास H2SO4 या SO4 2 माइनस।
दो हाइड्रोजन निकाल दिए तो 2 तब आया, ठीक है, H2SO4 या SO4 2 ठीक है। तो SO4 2 का ही निकालते हैं, S का हमको निकालना है, तो S का X मान लो, O4 O की जो होती है वो -2 होती है और टोटल फॉर्मल चार्ज -2 है। तो इस बार जो बराबर में लिखेंगे वो -0 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे -2, ओके। तो प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, -2 से -2 सॉरी, तो 4 इंटू -2 इज -8, तो -8 उधर गया तो +8 बना, तो x की कितनी आ गई, +6 आ गई, ओके, +6 आ गई। अब जो s की आएगी वो कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। अब आता है K4Fe में Fe की निकालो, तो Fe की निकालेंगे हम, तो K की होती है +1, 4 इंटू 4 है तो 4 इंटू +1, 4 इंटू +1, एक्स मान लिया हमको, हमने Fe को, 6 इंटू Cn की -1 होती है, याद रखना इस बात को, Cn की जो साइनाइड आयन होता है उसका -1 होता है चार्ज, तो 6 इंटू -1, 4 इंटू +1 इज 4, 6 इंटू -1 इज -6, तो 4 इंटू 4 - 6 इज -2, और -2 x -2 इज 0, तो x इज इक्वल्स टू +2, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया, तो Fe की +2 आती है यहाँ पे। अब आता है जो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है N2O2, Na2O2, इसमें सोडियम पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की निकालनी है। सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की होती है +1, तो 2 इंटू +1, ऑक्सीजन की x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की निकालने ना, तो x मान लेते, तो 2 इंटू एक्स इज 0, तो यह आ गया हमारे पास 2, 2 उधर गया तो -2 बना, तो 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -1, तो ऑक्सीजन की -1 आ रही है। अभी जनरली कितनी होती है, -2 होती है। अब लेते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल में निकल की निकालनी है NiCO4 में, NiCO4 में निकालनी है हमको, तो NiCO4 में कैसे निकालेंगे, निकल की मानेंगे, हमको निकालनी निकल की, तो x मान लेंगे, x प्लस 4 इंटू CO, 4 इंटू CO की जो होती है वो 0 होती है, CO की 0 होती है। ये क्या है, ये उदासीन है, ये उदासीन आयन होता है, ये मतलब उदासीन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसकी 0 आ गई, तो 4 इंटू 0, तो निकल की कितनी आ गई अभी इसमें, निकल की 0 आ गई, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, तो निकल की भी 0 ही आ गई यहाँ पे, ओके। CO की 0 होती है, ओके, CO की 0 आ गई। अब यहाँ पे जो सेवन्थ एग्जाम्पल आता है NaOCl में ClO3 माइनस में, इन दोनों में निकालना है हमको क्लोरीन की, इन दोनों में हमको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहले में क्या आ गया, पहले में जो सोडियम होता है वो हो गया हमारे पास +1, प्लस इसमें निकालनी है हमको क्लोरीन की, तो ऑक्सीजन की -2 होती है, प्लस क्लोरीन x इज इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो -2 + 1 इज -1, तो x इज इक्वल्स टू +1, तो यहाँ पे +1 आ गई, ओके। इसमें +1 आ गई NaOCl में, NaOCl में +1 आ गई। अब आता है ClO3 माइनस में Cl की, Cl का x मान लिया O3-, अब यहाँ पे बराबर में -1 आ जाएगा क्योंकि एक माइनस चार्ज है, ओके, एक माइनस चार्ज है तो -1, Cl की हमने x मान ली, प्लस जो ऑक्सीजन है वो 3 है और ऑक्सीजन की एक की होती है -2, तो -6 आ गया, -6 उधर गया तो +6, तो x इज इक्वल्स टू +6 - 1 इज x इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे +5 आ गई x की, मतलब Cl की, ओके। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं इसमें इसका जो PDF लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी इसमें क्वेश्चन ऐड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को डाउनलोड कर, वो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।